हर घर की ना अपनी कुछ कहानियां होती है। कुछ कही जाती हैं, कुछ अनकही रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहरे उतरेंगे। एक कहानी जो एक आम से दिखने वाले परिवार के अंदर चल रहे एक गहरे संघर्ष को सामने लाती है। ये कहानी है रिश्तों की, उम्मीदों की और एक बहुत ही मुश्किल सवाल की। और वो सवाल ये है कि जब एक परिवार बंटता है तो असल में क्या बंटता है? क्या सिर्फ दीवारें और जमीन के टुकड़े, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसकी कीमत शायद पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है? तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो बाहर से देखने में आप कहेंगे बिल्कुल एक आदर्श संयुक्त परिवार है। सोचिए जरा, एक बड़ा सा आंगन, सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन दीवारों के भीतर एक खामोश तूफान धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। तो ये जो संघर्ष था, इसकी जड़ क्या थी? देखिए, एक तरफ था वो सब जो उनके पास था, एक बड़ा सा साझा घर, एक संयुक्त परिवार, और दूसरी तरफ वो था जो वो चाहती थी, संपत्ति का एकदम साफ साफ बंटवारा, अपना अलग हक और अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल। और घर की जो बहुएं थीं, अर्चना और साधना, वो हर रात यही बात अपने पतियों के सामने रखती थीं। और इनका तर्क भी देखा जाए तो सीधा सा था। अपना हक मांगना भला गलत कैसे हो सकता है? वो इसे अपने अधिकारों की लड़ाई समझ रही थीं। पर सवाल ये था कि क्या हक की इस लड़ाई में वो घर की शांति की कीमत चुकाने को तैयार थीं? और बस दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। पत्नियों की वो जो रात की कानाफूसी थी ना, वो अब बेटों यानी राकेश और विकास के कंधों पर एक भारी बोझ बन गई थी। घर का जो सुकून था वो अब रोज रोज के तनाव और बहस में कहीं खोसा गया था। और फिर एक दिन वो मोड़ आ ही गया। घर की शांति वापस पाने की एक आखिरी कोशिश में दोनों भाई हिम्मत जुटाकर अपने पिता के सामने जा खड़े हुए और उन्होंने फॉर्मली संपत्ति के बंटवारे की मांग रख दी। शायद यही एक तरीका था इस रोज रोज की कलह को खत्म करने का। लेकिन जवाब उनकी मां रमा देवी की तरफ से आया, और वो दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया, उनके लिए ये सिर्फ संपत्ति का सवाल था ही नहीं, ये उस परिवार को तोड़ने जैसा था जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। उनके ये शब्द सच में घर की नींव हिला गए। लेकिन पिता रामस्वरूप वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी बातचीत की दिशा ही बदल दी। उन्होंने प्रॉपर्टी की बात को जिम्मेदारी की ओर मोड़ दिया और अपने बेटों को उनके फैसले के असली नतीजों से, मतलब जो इंसानी पहलू था, उससे रूबरू कराया। अब पिता के इस गहरे सवाल के जवाब में बहुओं ने अपना एक बड़ा ही आधुनिक और प्रैक्टिकल सा हल पेश किया। और योजना बिल्कुल सीधी सी थी, एकदम हिसाब किताब वाली। मां 6 महीने एक बेटे के साथ रहेंगी, पिता 6 महीने दूसरे बेटे के साथ, और 6 महीने बाद अदला बदली। मतलब उन्होंने अपने सास ससुर को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जैसे वो कोई समान हो। ये योजना उनके 50 साल के रिश्ते का मजाक उड़ा रही थी। और उनका जस्टिफिकेशन? माँ जी, आजकल प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है, सब ऐसे ही तो करते हैं। ये एक वाक्य उस पीढ़ी के अंतर और जो इमोशनल दूरी थी ना, उसे साफ साफ दिखाता है। बहुओं के लिए उनके सास ससुर अब कोई प्रियजन नहीं थे, बल्कि एक प्रॉब्लम थे जिसे प्रैक्टिकली सॉल्व करना था। अपनी पत्नी के कांपते हाथ देखकर रामस्वरूप जी समझ गए कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। उन्होंने सीधी सीधी ना नहीं कहा, बल्कि अपनी सूझबूझ से एक बिल्कुल नया रास्ता निकाला। और यही कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पिता उनकी बात मानने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर, एक तरह की परीक्षा जो ये परखेगी कि उनमें देखभाल करने की कितनी क्षमता है और उनका वादा कितना सच्चा है। और ये एक बहुत ही चतुर चाल थी। सुनिए, नियम ये थे, दोनों बेटे 6 महीने के लिए परिवार के दूसरे घर में अकेले रहेंगे और दोनों बहुएं यहीं रहकर अपने सास ससुर की देखभाल करेंगी। 6 महीने बाद रोल बदल जाएंगे और फैसला उसके बाद ही होगा। मतलब पिता ने उन्हीं के तर्क को उन्हीं पर इस्तेमाल कर दिया। हमें अलग करने से पहले क्यों ना तुम लोग अपने जीवन साथी के बिना रहकर देखो। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब बहुएं इस शर्त के लिए मान तो गईं। शायद उन्हें लगा कि यह बहुत आसान होगा। शुरू में तो वो आत्मविश्वास से भरी थीं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें अपनी ही योजना के इमोशनल बोझ का एहसास होने वाला था। और देखिए कैसे सब कुछ बदला। पहले दिन सब ठीक था, आत्मविश्वास था, घर का काम मैनेज हो रहा था। लेकिन तीसरे दिन आते आते अकेलापन महसूस होने लगा।
साधना ने अपने पति को फोन किया। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। अर्चना को रात में नींद नहीं आ रही थी और 5वें दिन तक वो पछतावे से इतना भर गईं कि सीधे अपने सास ससुर के पास माफी मांगने पहुंच गईं। जिस अलगाव की सजा वो उन्हें देना चाहती थीं, जब खुद महसूस किया तब उसकी असली चुभन का एहसास हुआ। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां सबक सीखा जाता है, जहां परिवार को एक बार फिर से जुड़ने का एक मौका मिलता है। और तब मां के इन सीधे साधे शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। सिर्फ 5 दिन में तुम्हें अपने पतियों की इतनी याद आ गई? तो सोचो, हम 6-6 महीने अलग कैसे रहते। पहली बार बहुओं को उस गहरे दर्द का एहसास हुआ जो वो अपने सास ससुर को देने वाली थी। पहली बार उन्होंने अपने फैसले के इंसानी पहलू को समझा, न कि सिर्फ उसके प्रैक्टिकल होने को। और इसके साथ ही बेटों को वापस घर बुला लिया गया। खाने की मेज पर पूरा परिवार एक बार फिर से साथ था और घर की वो जो खोई हुई शांति थी ना, वो लौट आई थी। घर एक बार फिर से घर बन गया था। और अंत में पिता के ये शब्द इस कहानी का पूरा सार हैं। बुरे नहीं थे, बस समझ नहीं थी। अब आ गई, इतना ही बहुत है। देखिए, उनके शब्दों में गुस्सा नहीं था, बल्कि समझ और माफी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुएं बुरी थीं, बस ये समझाया कि उनमें समझ की कमी थी। और इस तरह उन्होंने पूरे संघर्ष को सीखने का एक मौका बना दिया। और यह कहानी हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अपनी जिंदगी में हम प्रैक्टिकल होने और इंसान होने के बीच वो लकीर कहाँ खींचते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम रिश्तों की अहमियत को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।